हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन कामों को अगर आप नहीं करते हैं तो आपका व्रत करवा चौथ का जो व्रत आप रखते हैं वो अधूरा रह जाएगा। करवा चौथ उत्तर भारतीय स्त्रियों के लिए एक बेहद ही खास त्योहार है। भारत में इस व्रत को खासकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये व्रत सिर्फ धार्मिक कारणों और मान्यताओं के लिए ही नहीं बल्कि पति पत्नी के आपसी प्रेम और संपर्ण का भी त्योहार है। करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत है। दोस्तों, सब लोग ये तो जानते हैं कि इस व्रत को पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती है, लेकिन क्या आप इसके महत्व के बारे में जानते हैं? करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन के सभी तरह के कष्टों का निवारण होता है, साथ ही लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। दोस्तों, व्रत के बारे में महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़े। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती है। तभी उनके सखा श्री कृष्ण उन्हें कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जिससे अर्जुन के सभी कष्ट दूर होंगे। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए विधि विधान से द्रौपदी करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व हम सबके सामने आ जाता है। यह व्रत यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। दोस्तों, ससुराल से मिलने वाली सरगी करवा चौथ के व्रत का सबसे जरूरी हिस्सा होती है। बता दें कि व्रत शुरू होने से पहले हर सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। इसे ही सरगी कहा जाता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इसी सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। दोस्तों, बता दें कि जिस तरह सास का अपनी बहू को देती है, उसी तरह बाया माँ और बेटी से जुड़ी रस्म है। हर करवा चौथ पर शाम को चौथ माता की पूजा शुरू होने से पहले हर माँ अपनी बेटी के घर मिठाइयाँ, तोहफे और ड्राई फ्रूट्स भेजती है। इसे बाया कहा जाता है। ध्यान रखें, बाया पूजा शुरू होने से पहले ही पहुँचाया जाना शुभ माना जाता है। करवा चौथ में कथा जरूर सुने, बहुत ही जरूरी होती है। करवा चौथ में जितना महत्व व्रत और पूजा का है, उतना ही महत्व करवा चौथ की कथा सुनने का भी है। अक्सर ये देखा जाता है कि कई महिलाओं को कथा सुनने में रुचि नहीं होती और इसी वजह से वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती। हालांकि बिना कथा सुने आपका इस व्रत को रखने का कोई फायदा नहीं है। इस त्योहार में जितना जरूरी व्रत और पूजा करना होता है, उतना ही जरूरी कथा सुनना भी होता है। इसलिए सभी महिलाओं को एकचित्त होकर कथा सुननी चाहिए और अगर कथा नहीं सुननी है तो व्रत से भी परहेज करनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा के लिए आसपास की सभी महिलाएं एक जगह मिलकर व्रत का कथा सुनती है और पूजा करती है। ऐसे में पूजा के समय ही करवा चौथ के गीत और भजन गाए जाते हैं। इनमें हिस्सा लेना भी कथा सुनने के जितना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध होता है और पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। ये तो सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत महिलाओं के वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि महिलाओं को इस दिन अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। अगर किसी के पास शादी का जोड़ा नहीं है तो उसे लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहनना चाहिए। असल में मान्यताओं के मुताबिक लाल रंग को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसी रंग का प्रयोग करना चाहिए।
दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है करवा चौथ के दिन ये काम करना। अगर आप सास भी बन चुकी हैं तो आपको अपनी बहू को सरगी देना बेहद ज़रूरी है। बहू के लिए ससुराल से मिलने वाली सरगी करवा चौथ के व्रत का बहुत ज़रूरी हिस्सा होती है। आपकी बहू व्रत शुरू करें इससे पहले ही आपको उसे कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देना चाहिए। इसे ही सरगी कहा जाता है। मेहंदी और 16 श्रृंगार को इस दिन बिल्कुल न भूलें। इस दिन अपने पति को प्रसन्न रखें और पति की भी जिम्मेदारी है कि वो आपको भरपूर सम्मान दे। व्रत में आप पूरे समय अपने पति की सेहत और लंबी आयु की कामना करती रहें। इस दिन बिछिया और पायल संभव हो तो नई ही पहने, यानी कि नया ही पहने। अगर संभव नहीं है तो जो पहनी है उसे दूध में धोकर पुण्य धारण कर लें। दोस्तों करवा चौथ के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों साज सज धज कर प्यार से सरगी बनाएं। मन में बहू के प्रति सात्विक भाव रखें। फिर दोनों मिलकर घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और चावल को पीसकर उससे करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम को मां पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश मां पार्वती की गोद में बैठे हो। तो मिट्टी से शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और चंद्रमा की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर अथवा करवा चौथ के छपे चित्र लगाकर पटले के पास पानी से भरा लोटा और करवा रखकर करवा चौथ की कहानी सुननी जाती है। कहानी सुनने से पूर्व करवे पर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियां लगाई जाती है। पर गेहूं के 13 दाने लेकर कथा सुनी जाती है और चांद निकल आने पर उसे अर्घ्य देकर स्त्रियां भोजन करती हैं। कोरे करवा में जल भरकर करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़ें। माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं या उनका श्रृंगार करें। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान गणेश और शिव की आराधना करें। चंद्रोदय के बाद चांद की पूजा करें और आराध्य दें। पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत खोलें। पूजन के बाद सास, ससुर और घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। जब रात में चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं तो इस समय मंत्र का जाप करना चाहिए जो इस प्रकार है। दोस्तों अर्थात मन को शीतलता पहुंचाने वाले सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों में सुरसेठ सभी मंत्रों एवं औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए पापों को क्षमा करें। मेरे परिवार में सुख शांति का वास रहे। दोस्तों करवा चौथ के व्रत में छलनी से चांद को देखकर व्रत खोलने की परंपरा है। कुछ स्थानों पर इसे छलनी भी कहा जाता है। अमीर हो या गरीब सभी वर्ग की महिलाएं इस अवसर पर नई छलनी खरीदती है। व्रत की शाम छलनी की पूजा करके चांद को देखते हुए प्रार्थना करती है कि उनके सौभाग्य और सुहाग का सलामत रहे। करवा चौथ में छलनी का प्रयोग किए जाने के पीछे पौराणिक कथा है। एक पतिव्रता स्त्री जिसका नाम वीरवती था, इससे विवाह के पहले साल करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन भूख के कारण इसकी हालत खराब होने लगी। भाइयों से बहन की यह स्थिति देखी नहीं जा रही थी, इसलिए चांद निकलने से पहले ही एक पेड़ की ओट में छलनी के पीछे दिया रखकर बहन से कहने लगे कि देखो चांद निकल आया है। बहन ने झूठा चांद देखकर व्रत खोल लिया। इससे वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। वीरवती को जब झूठे चांद को देखकर व्रत खोलने के कारण पति की मृत्यु होने की सूचना मिली, तब वो बहुत दुखी हो गई। वीरवती ने अपने पति के मृत्यु शरीर को सुरक्षित अपने पास रखा और अगले वर्ष करवा चौथ के दिन नियम पूर्वक व्रत रखा, जिससे करवा माता प्रसन्न हो गई। वीरवती का मृतक जीवित हो उठा। सुहागन स्त्रियां इस घटना को हमेशा याद रखें। कोई छल से कोई उनका व्रत ना तोड़ दे, इसलिए स्वयं छलनी अपने हाथ में रखकर उगते हुए चांद को देखने की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ में छलनी लेकर चांद को देखना ये भी सिखाता है कि पति व्रत का पालन करते हुए किसी प्रकार का छल उसे प्रतिव्रत से डिगा नहीं सके। करवा का महत्व क्या होता है? करवा चौथ में सबसे अहम करवा होता है। करवा का अर्थात होता है मिट्टी का बर्तन। इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा की पूजा करके करवा माता से प्रार्थना करती है कि उनका प्रेम अटूट हो, पति पत्नी के बीच विश्वास का कच्चा धागा कमजोर ना हो पाए। इसके लिए मिट्टी के बर्तन के प्रति
चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को ठोकर लग जाए तो चकनाचूर हो जाता है, फिर जुड़ नहीं पाता है। इसलिए हमेशा यह प्रयास बनाए रखना चाहिए कि पति पत्नी के प्रेम और विश्वास को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।